तो पूरा डिबेट शुरू होता है स्मृति ईरानी के स्टेटमेंट के बाद, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिन महिलाओं को पीरियड्स हो रहे हैं उन्हें वो 4 दिन के पेड लीव्स की ज़रूरत नहीं है। वो कोई बीमारी या वो महिलाएं हैंडीकैप नहीं है, उन्हें पेड लीव की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये लड़ाई कोई मैन वर्सेस वुमेन की नहीं है और ये कोई स्मैश पैट्रियार्की वाली लड़ाई भी नहीं है। ये पूरी लड़ाई वुमेन्स और उनके राइट्स को लेकर है। और इस बयान के आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे मीम्स भी वायरल होने लगे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रॉब्लम पर बात नहीं करने वाला हूँ, मुझे सॉल्यूशंस पे बात करना पसंद है। और आज मैं आपको कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस देने वाला हूँ इस पूरे टॉपिक को लेकर, जो शायद आपको भी काफ़ी कन्विंसिंग लगे। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द वीरेन मिश्रा शो। As a menstruating woman, I can very particularly in this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. Neither it's a natural part of a woman's life journey. Given that women today are opting for more and more economic opportunities, I will just put my personal view on this, sir. I am not the officiating ministry. We should not propose issues where women are in somewhere denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint. अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में एक जमाना ऐसा भी था जब महिलाओं को पीरियड्स के 4 दिनों के अंदर कुछ काम करने की इजाजत नहीं हुआ करती थी, वो एक कमरे में रहा करती थी। अब इसके काफी सारे अलग अलग कारण बताए जाते हैं, लेकिन एक मेन कारण जो इसका हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इन 4 दिनों में महिलाओं के शरीर में काफी तकलीफ उन्हें हुआ करती थी, जिसके कारण उन्हें आराम करने के लिए कहा जाता था, कुछ काम करने के लिए मना किया जाता था। अब धीरे धीरे जमाना बदलता गया और महिलाएं अपने घर से बाहर निकल के ऑफिस जाने लगी, ऑफिस में काम करने लगी। जब ये ज़माना शुरू हुआ तो काफ़ी सारी महिलाओं को जॉब ढूंढने में तकलीफ होने लगी, क्योंकि कई सारे एम्प्लॉयर्स ऐसी महिलाओं को जॉब पर रखा ही नहीं करते थे। अब जब ये जॉब पर आ गई तो उसके बाद में उनके सामने उनके फैमिली लाइफ्स पर एक बुरा असर पड़ने लगा। उनके सामने 2 ऑप्शन होते थे, या तो अपने बच्चों को चुन लें या तो अपने करियर को चुन लें। तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी सारी महिलाओं ने अपने जॉब को तब छोड़ दिया जब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन धीरे धीरे ज़माना आगे बदलता गया और महिलाओं को फिर मिलने लगी मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव में वो अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ का कुछ समय तक देखभाल कर सकती हैं, लगभग 6 महीने तक, और उसके बाद वो अपने ऑफिस पर वापस काम पर आ सकती हैं। और आज जब वुमेन्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन अपने घरों से बाहर निकलकर प्राइवेट कंपनीज में काम करने लगा है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करने लगा है, तब इन्हीं वर्किंग वुमेन सेक्शन में से एक सेक्शन ऐसा भी है जिसकी डिमांड है 4 दिन का पेड मेंस्ट्रुएशन लीव, यानी कि पीरियड के 4 दिनों का पेड लीव उन्हें मिले, ऐसी उनकी डिमांड है। कॉर्पोरेट हाउसेस में और वुमेन्स में इस बात को लेकर लड़ाई तो मानो चल ही रही है, लेकिन ये बात कहां तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इस पर भी हमें नजर डालना बहुत जरूरी है। जापान, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम, जाम्बिया, स्पेन एटसेट्रा, इन सभी कंट्रीज में पेड मेंस्ट्रुएशन लीव की पॉलिसी है, जो उन्हें 2 दिन से लेकर 4 दिन की मंथली हॉलिडे देती है। आपको ये जानकर एक छोटा सा झटका लग सकता है कि 1992 में बिहार में लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट ने 45 वर्ष तक की महिलाओं को 2 दिन का पेड मेंस्ट्रुएशन लीव दिया था। और साल 2017 में अरुणाचल प्रदेश के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीनोंग एरिंग ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था द मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट्स बिल 2017। इस बिल के अकॉर्डिंग वुमेन्स जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, उन्हें एनुअली 24 डेज या मंथली 2 दिन का लीव दिया जाना चाहिए। इस बिल को बाद में विड्रॉ भी कर लिया गया था। हमारे देश में भी कुछ ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो वुमेन्स को पीरियड लीव ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जोमैटो हर साल 10 दिनों का पेड लीव ऑफर करता है वुमेन्स को। चिंगारी और स्विगी 2 दिन का पेड लीव हर महीने ऑफर करते हैं, और बायजूस हर साल 12 दिन का पेड लीव ऑफर करता है उन महिलाओं को जो अपने पीरियड्स में हैं। लेकिन आज भी काफी सारे ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो वुमेन्स को मेंस्ट्रुएशन लीव नहीं देते हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस का कहना है कि वुमेन्स को ऑलरेडी 6 महीने का मैटरनिटी लीव दिया जा रहा है और इन सब के बाद भी उन्हें कैजुअल लीव, सिक लीव ये सब मिल रहा है। तो ये सब एक साथ दे देना कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक डिफिकल्ट काम नजर आता है। देखिए, इस बात से हम बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर सकते कि महिलाओं को इन 4 दिनों के अंदर काफी सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि जो हाउस वाइफ्स हैं उन्हें भी इन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और जो घर में मेड, जिन्हें आप काम वाली बाई कहते हैं, उन्हें भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर शायद ही कोई ऐसा होगा जो बहुत ही हैप्पीली रेडी हो जाए ये कहने के लिए कि मैं अपने घर पे काम करने वाली हाउस वाइफ्स को, या हमारे घर पे जो हेल्पर या मेड या जो काम वाली बाई है, उसे भी हम 4 दिन का पेड मेंस्ट्रुएशन लीव दे दें।
शायद ही कोई इस बात पे एग्री करेगा। कहीं ना कहीं ये पूरा पेड मेंस्ट्रुअल लीव का जो पूरा आइडिया शेयर किया जा रहा है, ये हाइपर फेमिनिस्ट आइडिया नजर आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फिल्म मेकर एंड एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज जी का कहना है। वो कहती हैं कि वो महिलाएं जो कि एक लंबी लड़ाई लड़ चुकी हैं अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए, या नौकरी पाने के लिए, या इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, घुसने के लिए और वहां पे अपनी एक जगह बनाने के लिए, वो कभी भी इस तरह से पेड लीव्स के डिमांड नहीं करेंगी जो कि उन्हें किसी भी तरह से कमजोर दिखाए या उनकी इमेज को एक हाईली डिमांडिंग वर्कफोर्स की तरह प्रोजेक्ट करे। मैं खुद भी मीडिया में काम कर चुका हूं और कॉर्पोरेट हाउस में भी काम कर चुका हूं। मैंने आज तक कभी किसी ऐसी लड़की को नहीं देखा जो पीरियड्स की वजह से ऑफिस आने से इनकार कर देती हो। ऑफ कोर्स उनके पास सिक लीव का ऑप्शन अवेलेबल है, वो उसे जब वो चाहे अवेल कर सकती हैं। कॉर्पोरेट हाउस का भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना गलत नहीं लगता। अगर आप हर महीने 4 दिन का पेड लीव मांगेंगे तो 12 महीने में ये 48 दिन हो जाते हैं, नियरली 1.5 मंथ। क्यों कोई एम्प्लॉयर ऐसे एम्प्लॉय को हायर करेगा जो 1.5 महीने की हॉलीडे ले पर ईयर और उसके बाद 12 महीने की सैलरी भी ले जाए? कॉर्पोरेट्स का कहना है कि ये उन लोगों से भी डिस्क्रिमिनेशन होगा जो सेम सैलरी पर 12 महीने तक काम कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। कंपनीज अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर को और भी ज्यादा एनकरेज करें तो ये उनके सभी एम्प्लॉयज के लिए, खास करके वुमेन वर्कफोर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर पीरियड्स के 4 दिनों के लिए ही सिर्फ उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए तो इससे भी उन्हें बहुत आराम मिलेगा। कम से कम वो रोज के भीड़ भाड़ में ट्रैवल करने से बच जाएंगी। सोशल मीडिया पर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। सीनू जोसेफ जो कि एक राइटर हैं, उन्होंने अपनी रिसेंटली लॉन्च की हुई बुक ऋतु वैद्य में, जो बुक मेंस्ट्रुएशन पर और इसके पूरे साइंस पर काफी फोकस करती हैं, उसमें कहती हैं कि वो और उनकी पूरी टीम संडे को एक मैंडेटरी लीव की तरह ऑब्जर्व ही नहीं करती। वो मेंस्ट्रुएशन के 4 दिनों की लीव ले लेती हैं और संडेज के दिन पे काम कर लेती हैं। हुआ वही 26 दिनों तक वो काम कर रही हैं, 4 दिनों ने छुट्टी मिल रही है। तो ये सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, पर हाँ, ये भी वो सॉल्यूशन है जो बार बार हमें सोशल मीडिया पर कई जगह पर देखने को मिल रहा है। अगर हम भारत के ऑफिस कल्चर की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑफिसेस को उन मेडिसिन से इक्विप होना चाहिए जो कि इन दिनों में महिलाओं को बहुत जरूरत पड़ती है, जिसकी साइड इफेक्ट कम से कम हो। वो मेडिसिन हर ऑफिस में होने बहुत जरूरी हैं। इसके साथ साथ एक मेल सोसाइटी को भी थोड़ी जेंटलनेस दिखाने की जरूरत है। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैंने जो भी बातें आपको बताई, जो भी बातें मैंने कोट की, उस पर आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी और ऐसे टॉपिक पर, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।